हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि प्रोटीन क्या है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ एग्जीक्यूटिव शेफ, ओनर एंड फाउंडर ऑफ शेयर मैडनेस। एक ब्रांड है जो नेचुरल प्लांट प्रोटीन बनाती है, एनर्जी बार्स बनाती है, हेल्थ ड्रिंक्स बनाती है बच्चों के लिए, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कोई भी केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं हम लोग अपने प्रोडक्ट्स में। कोई भी INS, वो जो छोटे छोटे कोड्स में लिखा रहता है, INS 551, INS 540, ये वो, हम लोग वो सब कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। 100% नेचुरल, 100% केमिकल फ्री, द वे खाना होना चाहिए बेसिकली। मैं खुद मैराथन रनर हूँ। मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था लेट इन माय 40s, लाइक 42 43 की एज में मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था। ऑब्वियसली पहले मैं बहुत ही मोटा हुआ करता था। मैंने चेंज किया अपने आप को। मैंने ऑब्वियसली एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन दोनों है इसके लिए इम्पोर्टेंट। और मैंने एक इसके बारे में एक किताब भी लिखी हुई है, एक ग्रेट हेल्थ कम्स फ्रॉम एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। अमेजन किंडल सब में अवेलेबल है। तो ये रहा मेरे बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन क्या है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन है प्रोटीन का कि कोई भी खाना, एक खाना, वो एक खाना भी हो सकता है और दो तीन खाने का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो उसको मिला के, जिनमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक खाने में या नौ, दो तीन खानों में मिला के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होने चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आप लोगों के दिमाग में आएगा कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, तो चलिए जानते हैं। अमाइनो एसिड्स वही है सिंपल, जैसे हम लोग बचपन में, अगर उसको भी सिंपली डिफाइन कर देता हूँ कि बचपन में हम लोग जैसे बिल्डिंग ब्लॉक से खेलते थे, तो वैसे ही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि हेल्प करते हैं मसल्स बिल्डिंग में। अब रही बात किन खानों में होता है ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स, तो ये पर्टिकुलर शरीर एक्चुअली हजारों की तादाद में पाए जाते हैं अमाइनो एसिड्स, और हमारा शरीर खुद ही बना सकता है सारे के सारे एक्सेप्ट यही 9। इन्हीं को बोला जाता है 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। और रही बात किसमें पाया जाता है, तो ये जितने भी मीट प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, बेसिकली एनिमल प्रोडक्ट्स, वो एनिमल डायरेक्ट आप उनके मीट, चिकन, फिश इस तरीके से भी आप पकड़ सकते हैं, या उनके अंडे में भी होता है, या उनके मिल्क, यानी कि काउ मिल्क, बफेलो मिल्क, मिल्क में भी होता है मिल्क, और मिल्क के डेरिवेटिव्स तो एक सिंगल फूड में ही होता है। अब प्रॉब्लम हो जाती है जो लोग वेजिटेरियंस के लिए भी ठीक है, क्योंकि वेजिटेरियंस एटलीस्ट मिल्क कंज्यूम करते हैं। वीगन्स के लिए या हमारे दिनचर्या में जो हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, तो उसमें अगर हम लोग कितना, अब आप सुबह से शाम तक तो हम दूध या पनीर नहीं खाते हैं, तो उसको जानने के लिए सिर्फ दो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशंस कुछ आज के नहीं है, ये हमारे, अगर हम अपने डेली मील पैटर्न में ही अगर चेक करेंगे, तो जैसे राजमा चावल कंबाइन कर लिया, इसमें अवेलेबल है। सांभर के साथ इडली साउथ इंडिया में, तो उसमें भी अवेलेबल है। तो बेसिकली राइस से भी प्रोटीन पाया जाता है। राइस में कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम लोग एक कृषि प्रधान देश थे, तो ऑब्वियसली थे, आज भी हैं। तो चूंकि फार्मर्स थे, तो फार्मर्स जब तक वो लोग मैनुअल लेबरिंग कर रहे थे, तो तब तक उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। अब ऑब्वियसली डाइट पैटर्न चेंज हुए हैं, वर्क कल्चर चेंज हुआ है। आज की तारीख में हम लोग, ज़्यादातर लोग शहरों में रह के ऑफिसेज में जाते हैं, तो जहां हम ऑफिसेज में जाते हैं, तो लेकिन हम लोगों ने अपने आप को अभी भी ज़्यादा ही राइस और कम दाल वगैरह, सब्जी वगैरह हम लोग कम खाते हैं। तो ये डाइट पैटर्न अपने आप को ही हम लोगों को चेंज करना होगा। तो इस वजह से हम लोगों का आज की तारीख में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाते हैं, कैलोरीज ज़्यादा आ जाती हैं, एंड फैट और जितने भी लाइफस्टाइल इश्यूज हैं ये हो जाते हैं। तो अब छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं, जैसे कि जानने के लिए कि नेचुरली ऑकरिंग प्रोटीन जो हमारे दिनचर्या में, किचन में सबके घरों में ही रहता है। और डाइट पैटर्न, अगर आपके पास फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, या अगर आप थोड़ी लाइफस्टाइल वाले इश्यूज वगैरह फेस कर रहे हैं, तो आप प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, राइस कार्बोहाइड्रेट्स को कमा सकते हैं, अपनी सब्जियां बढ़ा दीजिए। ये सजेशंस रहता है। मैं बाय प्रोफेशन एज अ डाइट शेफ भी काम करता हूँ, तो इस वजह से आई कैन गाइड यू थ्रू। अब जानते हैं कि किन खानों में अवेलेबल होता है ये। तो सत्तू,
सत्तू आज से नहीं है, सदियों से चला आ रहा है, कृष्ण के ज़माने से चला आ रहा है। तो जब सुदामा घर से निकले थे तो पोटली में उन्होंने सत्तू ही बाँधा था। तो सत्तू अपने आप में एक है। उसमें देखिए चना और जौ होता है। घर में भी अगर हम लोग चना और जौ को मिला लेते हैं, चना और मूँग को मिला लेते हैं, तो भी हमारे अमीनो एसिड्स की प्रोफाइलिंग कंप्लीट हो जाती है। और राजमा चावल मैंने बता दिया, छोले कुलचे, ऑब्वियसली मैं व्हीट या कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, जितना कम से कम हो। आलमंड्स एंड चिकपीस, चिकपीस मतलब अपना काबुली छोला, आलमंड्स एंड काबुली छोला वो मिला लीजिए तो अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। आलमंड एंड फ्लैक्सीड, एक्चुअली आलमंड एंड फ्लैक्सीड के ऊपर बेस करके पूरा शेयर मैडनेस ब्रांड बेस्ड है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं मिलता है, आलमंड से विटामिन ई भी मिलता है, ओमेगा 3 भी मिलता है आपको फ्लैक्सीड से। अब वीगन्स के लिए स्पेशली ओमेगा 3 सोर्स कर पाना अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि ओमेगा 3 फिश एंड सी फूड से पाया जाता है जनरली। तो जैसे ही हम लोग इनको कंबाइन कर लेते हैं, अब विटामिन एक और अमेजिंग फैक्ट आ जाता है कि प्रोटीन तो मिलता ही मिलता है, विटामिन ई एंड ओमेगा 3 जब आप कंबाइन कर लेते हैं, तो 2018 में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी कि एक्चुअली आप एज नहीं करते हैं, आप रीजनरेट करते हैं अपने आप को। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन ई एंड ओमेगा 3 को जैसे ही आप कंबाइन कर लेते हैं, तो इसकी रिसर्च वगैरह मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यही रहा प्रोटीन के बारे में कि घर में भी पाया जा सकता है, घर में ही खाया जा सकता है। सबसे बड़ा मिथ जो आज की तारीख में अवेलेबल है कि उन डिब्बों से ही पाया जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं। आप घर में आलमंड, कैश्यू नट, चलिए ये अगर एक्सपेंसिव आपको लग रहा है तो पीनट्स, बट हाँ, एक पीनट अकेले में सारे अमीनो एसिड्स नहीं होंगे, आपको 2-3 चीज़ें कंबाइन करनी होंगी। तो बस आपको बस उतना ही करना है कि 2-3 चीज़ें आपने कंबाइन कर ली और आपने कंज्यूम कर लिया, दैट्स इट। और इसके बारे में हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं, तो मैं एक सीरीज़ बना ही रहा हूँ कि प्रोटीन के बाद हम लोग जाएँगे कि किन चीज़ों में प्लांट प्रोटीन है और प्लांट प्रोटीन वर्सेस वे प्रोटीन, क्योंकि आज की तारीख में काफ़ी लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जा रहे हैं। सो इस तरीके से पूरी प्रोटीन की एक सीरीज़ चलेगी और ये मेरा पहला वीडियो था। थैंक यू। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आया तो फिर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन।